आपके माध्यम से भारत सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय बंद करना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सैनिक शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, सैनिक शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप लोग क्या लेकर यहाँ पहुँचे? आज हम यहाँ पर अपना ज्ञापन प्रेषित करने आए हैं। हम एसडीएम के माध्यम से उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड सरकार के माध्यम से भारत सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने ऋषिकेश में IDPL ग्राउंड में केंद्रीय विद्यालय को बंद करने की अनुमति दी है, ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश रहा है और उत्तराखंड के हमारे सैनिक रात दिन देश की रक्षा के लिए अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, इतना तक कि वो अपनी कुर्बानी दे देते हैं और भारत सरकार उनके अधिकारों का हनन कर रही है, उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित रख रही है। ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी तो हाल में मुख्यमंत्री ने अपना बयान भी दिया है, लेकिन उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार अपने बयानों से हमेशा पलटती हुई दिखी है। इसलिए आज हम यहाँ पर अपनी मातृशक्ति के साथ में भारत सरकार को आगाज करने आए हैं कि यदि आपने जो केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश IDPL के ग्राउंड में है, यदि आपने उसे बंद करने का काम किया तो हम जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आपके पास क्या पुख्ता सबूत है कि सरकार ने अनुमति दी है कि स्कूल को बंद कर देंगे? बिल्कुल, वो बहुत पहले 1 साल से सुनने में आ रहा था, क्योंकि पिछले साल केंद्रीय विद्यालय में नियम है कि 40 बच्चे प्रथम क्लास में A में भर्ती होते हैं और 40 बच्चे B में भर्ती होते हैं। यानी कि जब प्रथम में उनके एडमिशन होते हैं, फार्म भरे जाते हैं, तो वो 80 बच्चों की नियुक्ति करते हैं। फिर भारत सरकार ने क्या किया कि उसमें से 8-8 बच्चे कम करके कक्षा A में 32 बच्चे, कक्षा B में 32 बच्चे, ये लगभग 32 दूनी 64 बच्चों का एडमिशन वहाँ पे कर रहे थे। और जब फिर उसके बाद हमने ज्ञापन दिया तो भारत सरकार ने वो कहीं ना कहीं वो निर्णय वापस लिया और फिर तत्काल वो 40 बच्चे पुनः संचालित किए गए। लेकिन जिस प्रकार से इस समय पुलिस जो एम्स उसका IDPL का जो केंद्रीय विद्यालय का प्रशासन है, उन्होंने मेरे संज्ञान में ये मामला जब आया तो हम अपने आप में आक्रोशित हो गए कि भारत सरकार आखिर इस प्रकार से हमारा हनन क्यों कर रही है जनता का। पहले सरकारी स्कूल बंद किए गए, अब उसके बाद जो केंद्रीय के विद्यालय जहां भरपूर सुविधाएं हैं, वहां कैंटीन है, वहां डिस्पेंसरी है, वहां बच्चों को खेलने का ग्राउंड है, ये सब सुविधाएं केंद्रीय सरकार के रहते उपलब्ध हैं। चलिए, आज तक हमने आपको दिखाया कि उत्तराखंड में स्कूलों की हालत क्या है। कहीं ताला लगा हुआ है, कहीं मास्टर नहीं है, कहीं तीन स्कूल चल रहे हैं 2 कमरों में, कहीं 3 टीचर है, कहीं बार एक टीचर आता है, कई लोग बच्चे खाने के लिए बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं, और ये मामला हमने आपको दिखाया था लिवाड़ी फिताड़ी, बड़ा ही दुर्गम क्षेत्र में हम लोग गए थे। जब अरबों रुपए अगर शिक्षा के नाम पे खर्च हो रहे हैं तो फिर ये कौन टिका रहा है। लेकिन अब तो बात आ गई है शहरी स्कूल को बंद करने की। अगर ये आरोप सत्य है तो कहीं ना कहीं आज गला घोटा जा रहा है। हमने SDM के माध्यम से उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को हमने ज्ञापन लिखा है। सेवा में श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय, ऋषिकेश जिला देहरादून, विषय भारत सरकार द्वारा ऋषिकेश IDPL ग्राउंड में स्थापित केंद्रीय विद्यालय पूर्व की भांति कक्षाएं संचालित किए जाने के संबंध में महोदय निवेदन इस प्रकार है कि भारत सरकार ने ऋषिकेश IDPL केंद्रीय विद्यालय में नए एडमिशन पर रोक लगाई है। हम आपके माध्यम से उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि जिस विद्यालय में सैनिक बाहुल्य प्रदेश के बच्चे तथा अन्य गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे में भारत सरकार सैनिकों के अधिकारों का हनन कर रही है, जो कि सरासर गलत है। उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश के सैनिक रात दिन देश की सुरक्षा में अपनी जान की कुर्बानी तक दे देते हैं और दूसरी तरफ उनके बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करना निंदनीय है तथा साथ ही गरीब तबके के बच्चों को भी शिक्षा से वंचित रखना उचित नहीं है। केंद्रीय विद्यालय की अपेक्षा चाहे उत्तराखंड सरकार के स्कूल हो या अन्य कोई भी
प्राइवेट स्कूल हो, इन सब की अपेक्षा केंद्रीय विद्यालय में उचित अनुशासन है, पढ़ाई है, डिस्पेंसरी है, कैंटीन सहित सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम आपके माध्यम से भारत सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय बंद करना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतः महोदय से निवेदन है कि विद्यालय में पूर्व की भांति ए और बी प्रथम में 40-40 बच्चे संचालित किए जाएं। धन्यवाद। मतलब आपका कहने का ये है कि पहली क्लास की जो भर्ती बंद हो गई है, मतलब जड़ काट दी है और पेड़ हरा है, यानी 11 साल के बाद ये पेड़ अब सूखने वाला है केंद्रीय विद्यालय का। बड़ी बात यह है कि केंद्रीय सरकार की योजनाएं अगर हमें इसका लाभ नहीं मिलेगा कैसे होगा। और ITPL भाई साहब आजकल बड़ी चर्चाओं में है, चाहे वो चुनाव को लेकर हो। अभी हाल ही में आज एक वीडियो आपने और देखा होगा, हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं कि किस प्रकार से एक बालक जो है चढ़ता है पिकअप के ऊपर। अब देख रहे होगा कि सरकार, पुलिस इस पर कितना मुस्तैदी से काम करती है। नहीं तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड जो अब झारखंड बनने वाला है, ऐसा लग रहा है हमको। देखिए, जिस प्रकार से ऋषिकेश नगर निगम के चुनावों को प्रभावित किया गया वो बहुत ही निंदनीय है। एक तरफ माइक हमारा डाउन, थोड़ा जोर से बोलना आप है। एक तरफ जहां जनता को यानी सीताराम रणकोटी को जब वो हाथ में वो लेके जा रहे हैं, हाथ में अपना फोन लेके जा रहे हैं, उसे एक बंदूक घोषित किया जाता है, रिवॉल्वर घोषित किया जाता है, तो ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी तरफ भारत सरकार के होते हुए, उत्तराखंड सरकार के होते हुए नगर निगम चुनावों में जिस प्रकार से अनियमितताएं देखने को मिली, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि अभी जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है वो कहीं न कहीं जिस दिन जो मतगणना हुई नगर निगम की, उस मतगणना के दौरान का जो वीडियो है वो किसी नाबालिग बच्चे का हाथ में बंदूक लेते हुए और किसी हाथी यानी गाड़ी के ऊपर चढ़ता हुआ दिख रहा है। बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से वो अगर नाबालिग है तो कहीं न कहीं नाबालिगों को इस चुनाव में मोहरा बना करके किसी से गाली दिलवाई गई और किसी से बंदूक लहराई गई कि तुम अगर कहीं पकड़े भी जाते हैं तो तुम्हें मतलब कानून छोड़ देगा, क्योंकि वो नाबालिग में गिने जाएंगे। लेकिन हमारा साफ स्पष्ट मानना है कि जहां वो बच्चा बंदूक लहराने योग्य हो गया, जो बच्चा इतनी गंदी गाली देने योग्य हो गया, वो नाबालिग नहीं है। इनको तत्काल इनको सजा दीजिए और उचित दंड दीजिए। अगर वो उचित दंड नहीं देते हैं तो हमारे पूरा जो ऋषिकेश तबका है ये पूरा सड़कों पे आंदोलनरत रहेगा। अभी आपने देख लिया हमारे साथ में कितनी बड़ी मात्र शक्ति बड़ी संख्या में बाहर निकल करके आई। अगर इस तरीके का अपराध भारत सरकार या उत्तराखंड सरकार इनको सजा नहीं देती है तो हम सड़कों में आंदोलनरत होंगे। कोई भी अताहत होने की जो आशंका होगी वो उत्तराखंड सरकार जिम्मेदार रहेगी। चलिए, आखिर हो क्या रहा है उत्तराखंड में? उसी मतगणना केंद्र में कई खाली पेटों की बात हो रही है, तो कहीं गालियों की बात चल रही है, कहीं बेटियों को बचाने की बात हो रही है, कहीं स्कूल बंद हो रहे हैं। तो आगे उत्तराखंड में क्या हो रहा है कहीं न कहीं आप समझने का प्रयास कीजिएगा। पुनः गांव जो आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, थोड़ा जोर से आज आप थोड़ा जोर से बोलेगा, लगता है कि माइक की पहले मैं आपका धन्यवाद देती हूँ जो आपने जो है ना ये आवाज उठा रहे हैं हम लोगों की। लेकिन जो हुआ, जो निंदनीय हुआ, जो आज जो है ना ये मैं मनसा देवी जन कल्याण समिति के अध्यक्ष हूँ उषा भंडारी, और हम जो है ना मेरी समिति के लोग भी बहुत सारे आए हैं। जब हमने सुना उषा चौहान ने कहा कि जो है ना वहाँ पर ऐसे ऐसे स्कूल बंद हो रहा, तो हमने जो है ना हमने सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि यदि ऐसा कदम होता है, ऐसे आगे कार्यक्रम करते ये लोग, तो हम सीधे सड़क में आ जाएंगे और हम जो है ना आंदोलन करने के लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा। और यदि बात मानते ये सरकार जो है ना बिल्कुल वो हो गई बैरी सरकार है। और जिस हम ज्ञापन दे रहे हैं आज जो है ना इस ज्ञापन का यदि वो संज्ञान में नहीं लाते तो हम जो है ना आगे कदम उठाएंगे। और जैसे ये चुनाव में उसका वो हुआ, मास्टर जी को जो है ना हराया गया, मतलब हारे हुए को हराया गया,
तो इसके लिए भी हारे हुए को हराया गया, जिताया गया, हारे हुए को जिताया गया, उसको हराया गया, जीते हुए को हराया गया। ये तो बोला मैं जबान फिसली की बोला, अंग्रेजी बोलते स्लिप ऑफ टंग, कभी कभी जबान लड़खड़ा जाती है, इंग्लिश थोड़ा अंग्रेजी बोल लेता ना मैं, गढ़वाली बोल लेता हूँ जी हाँ। इसलिए जो है ना सभी लोग जो है ना इसके लिए जो है ना आंदोलन करने के लिए जो है ना सड़क में आने के लिए तैयार होंगे, और हम जो है ना बिल्कुल तैयार हैं। इस तरह से जो है ना हम लोग जो है ना जो आज जो है ना ज्ञापन दे रहे आपके माध्यम से। चलिए धन्यवाद। आप सभी नारी शक्ति का जितने लोग यहाँ आ रखे हैं, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, और लास्ट में फिर कमेंट भाई सोच समझ कर लिखान के लिए कमेंट लिखने पर जो आप भी विवादों का घेरा ऐ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी आओ ना आप, अरे देवी के साथ भैरू चलता है, इधर आओ आप, इधर आओ फिर। हमें सिर्फ ये बोलना है कि इतना बड़ा ऋषिकेश है, एक स्कूल भी नहीं है यहाँ केंद्रीय विद्यालय, जैसे रायवाला में है, नरेंद्र नगर वाली के ऋषिकेश में भी एक होना चाहिए ना। इतने बच्चों का फ्यूचर कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे तो अभी फर्स्ट ईयर है, उनका स्कूल है लेकिन उसे बंद करवा रहे ना, लेकिन उस स्कूल में भी कोई सुविधा नहीं। फौजी है जिसके बच्चे हैं, आप ही है, हमने क्या दे रखा है। स्कूल की हालत भी देखो ना, टाइम टू टाइम स्कूल की भी मेंटेनेंस होनी चाहिए। स्कूल बच्चा पढ़ रहा है, बच्चों के लिए ना ढंग से फैन चलते हैं ना लाइट चलती है, हर चीज होना चाहिए बच्चों के लिए। स्कूल ही नहीं खुलने हैं, उसके साथ सारी सुविधाएं हमें चाहिए बच्चों के साथ। बोलेंगे आप तो सामने आप बोलने वाले तो तुरंत बोलो, तुरंत। अरे आप बोलिए ना, आ जाओ। चलिए आप कुछ कहना चाहती हैं? यहाँ आओ ना, फिर कैमरा फेस नहीं हो पाएगा ढंग से, आप लंबी वैसे लंबी हो आप। बोला। धन्यवाद आप मीडिया वालों का। जोर से बोल, कैमरा हमारा जो है। भाई जी पहले धन्यवाद आप मीडिया वालों का। और आज का जो विषय है, अभी तो मतलब स्कूल के बारे में जानकारी मिली कि ये हमारा IDPL वाला स्कूल जो बंद हो रहा है, लेकिन इसमें सरकार को संज्ञान में लेते हुए हम लोगों का 2 तारीख उत्तराखंड क्रांति दल के 2 तारीख फिर एक आक्रोश रैली है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी उत्तराखंड वासियों से कहना चाहती हूँ कि हमारा वोट जन आधार चाहे हो न हो उत्तराखंड क्रांति दल का, लेकिन सड़कों पर मुद्दों को लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल ही उत्तराखंड के लोगों के मुद्दों को आगे बढ़ाते हैं। और आज उत्तराखंड क्रांति दल की उषा चौहान जी हैं जो संगठन मंत्री है, चाहे मैं अनीता कोटियाल केंद्रीय संयुक्त सचिव हूँ। जैसे हमें संज्ञान में मिला कि यहाँ का ये सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, तो तुरंत उषा चौहान दीदी ने कार्यवाही की और सब महिलाओं को एकत्रित कर SDM कोर्ट में हम ज्ञापन दे रहे हैं। लेकिन ज्ञापन में हमेशा हमें यही सुनने को मिलता है कि ज्ञापन देते रहो, ये सुनवाई तो होगी नहीं जब तक आप मुख्यमंत्री आवास में या विधानसभा में घेराव नहीं होता। हमेशा मिलता है, हम 6 साल से रोज ज्ञापन दे रहे हैं। लेकिन अब की बार उत्तराखंड के लोगों को ये संज्ञान लेना चाहिए और उनको ये जानना चाहिए कि इतनी मात मिल गई, जीते हुए को भी हरा दिया, इतनी पावर है सत्ता में और इस सरकार में, और तब भी हम लोग चुपचाप। इस समय तो ऋषिकेश में इतना जन आक्रोश होना चाहिए था कि उनको अपने आप ही ये चुनाव निरस्त कर देते, लेकिन इतने हम उत्तराखंडी लोग अभी भी अपने 24 साल से जो भुगत रहे हैं, आगे भी शायद हम लोगों का यही नसीब बना रहे हैं। तो धन्यवाद। और ये आज का जो ज्ञापन है, अगर सरकार संज्ञान नहीं लेगी तो हमारा ये आक्रोश और आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। चलिए, उत्तराखंड में दल भी बहुत है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बहुत है, और कहने के मुझे लगता है कि हमारा उत्तराखंड जो है राजनीति की शिकार, राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। तो जहाँ तक मेरा एक वो याद आ रहा है मुझे, योगी जी का कटोगे तो पटोगे, यानी कि जब तक आप सारा दल एक नहीं होता तब तक मुझे लगता है कुछ कर नहीं सकते आप लोग। 2 तारीख आपके रैली है, 9 तारीख किसी और की रैली है, तुम रेला निकालते लो और तुम्हारे लोग रेलते रहेंगे। तो कहने हमें ऐसा लग रहा है हमें कोई रैली निकालनी है, हम जो बोलेंगे सही बोल। इस समय हमारा जो ये मुद्दा है केंद्रीय विद्यालय वाला, ये हमारे सामने बच्चों का भविष्य की बात है, लेकिन इसमें हमारा कोई पार्टीवाद नहीं, हम सब एक है। इसमें अभी
हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें राजनीति हम महिलाएं एक है, उत्तराखंड की एक है, और ऋषिकेश में हम सारी महिलाएं एक हैं। हम संगठन हमारा इतना मतलब कुल मिला के आप जो पहुंचे यहाँ पे आज, ये पार्टी का तो एक अलग मैटर है, ये मकसद आपका सब अलग अलग पार्टी अगर नेतागिरी करना भाई तब नहीं उस बैठे पक्की बात। अब गाड़ी खाने दे रहा, तुम खाने रहा गाड़ी ऊपर थाली नहीं, ये पार्टी का ये पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है ना। हम पार्टी, हम महिलाएं, हम बहनें हैं, कोई बड़ी है कोई छोटी है। चलिए एक सवाल मेरा आपसे, 2 तारीख को उत्तराखंड क्रांति दल के नाम से आप लोग रैली कर रहे हैं, बहुत से लोग आएंगे। जिस दिन 9 तारीख को फिर रैली होगी, क्या उस दिन भी आप लोग आएंगे? 9 नवंबर को, 9 तारीख को। हाँ जी। पार्टी की किसी की रैली होगी तो हम पार्टी में नहीं आएंगे, लेकिन उत्तराखंड का भू कानून का होगा तो हम सब एक हैं, तब हम सब एक। चलिए बड़ी बात है, पार्टी नहीं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट समझ के लिखिएगा, और क्रांति तब आएगी भाई साहब जब भ्रांति मिटेगी। तो चलो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी जो आप घर की ओर है। जागी जावा, जागी जावा, जागी जावा, जागी जावा, जागी जावा, जागी जावा, जागी जावा।